Hello bachcho, let's see the question. In the circuit as shown, it is given that R1 upon R2 is equals to 1 by 2 and potential at O is V. Then हमको find out करना है if the value of potential at O is 20 volts, find the value of R2. हमको R2 की वैल्यू यहाँ से find out करनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क करते हैं करंट. यहाँ पर मार्क करेंगे. मान लेते हैं यहाँ से करंट हमारा कितना आ रहा है, I1 आ रहा है. यहाँ से करंट जा रहा है हमारा I2. मान ले यहाँ से जा रहा है, मान लेते हैं कि हम यहाँ से जा रहा है I3 और यहाँ से कितना जा रहा है हमारा I4 जा रहा है. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमको एक कंडीशन गिवन है कि R1 अपॉन R2 उसकी वैल्यू हमको कितना गिवन है, 1/2 गिवन है. तो R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2R1 लिख सकता हूँ. इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं. तो अब इस ब्रांच के लिए देखते हैं, एओ ब्रांच के लिए. तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 100 माइनस वी. 100 माइनस जीरो क्या होगा, वो होगा क्या, I1 R1 होगा. ठीक है. तो यहाँ से लिखता हूँ मैं फॉर ब्रांच एओ. एओ ब्रांच के लिए क्या लिखूंगा मैं, 100 माइनस वी. हायर पोटेंशियल करंट इधर जा रहा है तो हायर माइनस लोअर, 100 माइनस वी कितना हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा. यहाँ से फॉर ब्रांच बीओ, यहाँ भी करंट इधर जा रहा है, हायर से लोअर जाता है तो 100 माइनस वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इंटू कितना हो गया, R2 हो गया. R2 की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ R1 लिख सकता हूँ. तो I2 इंटू 2 R1 हो गया. अब हम देखते हैं ये भी 100 माइनस वी है, ये भी 100 माइनस वी है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंपेयर करूंगा मैं इक्वेशन 1 और 2 को. 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ. तो यहाँ से I1 R1 इक्वल्स टू I2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ R1 आ गया. R1 से R1 कैंसिल हो गया. तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आएगी, मेरा I1 अपॉन 2 आ गया. इक्वेशन नंबर हमारा बी मान लेते हैं इसको. फॉर ब्रांच ओसी, ओसी ब्रांच के लिए देखते हैं हम यहाँ पे. अब ओसी ब्रांच के लिए देखेंगे हम यहाँ पर. तो ओसी ब्रांच के लिए देखेंगे तो यहाँ से करंट हमारा इस साइड जा रहा है तो हायर से लोअर जाएगा. तो V माइनस जीरो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I3 इंटू 20 हो गया. ठीक. और फॉर ओडी ब्रांच, ओडी ब्रांच देखो, ओडी ब्रांच के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ भी हायर से लोअर जाएगा तो कितना हो गया, V माइनस 50. V माइनस 50 कितना हो गया ये हमारा, सॉरी ये ओसी के लिए, ये हमारा ओडी के लिए हो गया. ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हम मान लेते हैं ओसी के लिए हो गया. ओ से सी, V माइनस 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I4 इंटू 50 हो गया. 50 I4 हो गया. अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि I4 क्या होगा. देखो ये जो टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट होगा, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 होगा. तो यहाँ से I4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, I4 को लिख सकता हूँ मैं I1 प्लस I2 माइनस I3 लिख सकता हूँ. I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ से, I1 अपॉन 2 माइनस ये कितना हो गया मेरा I3 हो गया. तो इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा. तो ये कितना हो जाएगा मेरा, V माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आ गया, I1 प्लस ये हो गया I1 हो गया I1 अपॉन 2 माइनस I3 इंटू कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा. अब मैं क्या करूंगा, ये इस इक्वेशन को क्या करूंगा, मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा. तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस 50 V इक्वल्स टू 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I1. ये कितना होगा, I1 प्लस I1 अपॉन 2 कितना हो गया, 3I1 अपॉन 2 माइनस I3 इंटू कितना हो गया, ये 50 हो गया. कितना हो गया यहाँ पर, ये 50 हो गया. नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं यहाँ पर. तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे को मैं R1 से मल्टीप्लाई करूंगा, LHS और RHS को. तो ये कितना हो जाएगा, V R1 इक्वल्स टू 50 R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 3I1 अपॉन 2. और फिर उस 50 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 50 इंटू 50 माइनस I3 इंटू 50, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, R1 से मल्टीप्लाई कर दिया. अभी हमारा क्या देखते हैं हम, इक्वेशन नंबर हमारी 1 और ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है. इससे हम देखेंगे. देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ से कितना आ जाएगा, V R1 इक्वल्स टू 50 R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 75 × 100 - V -2.5 V R1 हो गया यहाँ से। इसको सॉल्व करने पे मेरा ये आ रहा है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, कितना हो जाएगा ये, 3.5 V R1 -50 R1 इक्वल्स टू कितना हो गया है, 7500 - 75 V आ गया। कितना आ गया, 7500 - 75 V आ गया। अब हमको क्या दिया हुआ है कि यहाँ से क्या होगा कि जो v है वो, यहाँ से हम देखेंगे तो v शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 50/3.5 होना चाहिए। तो अगर हम v की वैल्यू, अगर हमारी कितनी है यहाँ से, v की वैल्यू है अगर हमारी यहाँ से कितना, 20 वोल्ट, तो v की वैल्यू 20 वोल्ट पे हमको फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा ये, 20 यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, 20 की वैल्यू रखूंगा, v की वैल्यू कितना हो गया, 70 R1 माइनस ये कितना हो गया, 50 R1 माइनस इक्वल टू 7500 माइनस वी की वैल्यू 20 रखूंगा तो ये कितना हो गया, 1500। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 70 R1 20 R1 इक्वल टू ये कितना हो गया मेरा, 6000 हो गया। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आई है मेरी, 300 ओम आई है। कब आई है, जब V इक्वल्स टू 20 ओम है। तो यहाँ से जो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी, यहाँ से जो R1 की वैल्यू आई है, लेकिन जो R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से R2 की वैल्यू हो गई वो 2 टाइम्स ऑफ R1 है, तो 2 × 300 वो कितना आ गया मेरा, 600 ओम आ गया। तो R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। तो यहाँ से अगर ऑप्शंस देखें हम, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 600 आ जाएगी। R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 600। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, R2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 600 ओम हो गया। यही क्या हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।